हेलो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में आपका स्वागत है। मैं हूं एमडी तफीज, आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज बात करते हैं कक्षा 8 के विज्ञान जो बिहार बोर्ड के हैं। तो आज हम अध्याय 1 जानेंगे। जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा है, आज हमारा अध्याय का नाम है दहन और ज्वाला, चीज़ों का जलना। मतलब ये कि दहन क्या है ना, और ज्वाला किस प्रकार पकड़ती है, दहन कौन सी क्रिया है, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे विस्तार पूर्वक। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ पदार्थ तो अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं और कुछ प्रयास करने पर जलाए जा सकते हैं, पर कुछ पदार्थ को जलाना संभव नहीं होता। देखिए, आप लोग अपने दैनिक जीवन में देखे होंगे कोई पदार्थ ऐसा है जो क्या होता है, अत्यधिक जल जाता है। कोई पदार्थ ऐसा होता है कि उसको अगर जलाने का प्रयास करेंगे तभी जलेगा, अन्यथा वह नहीं जलेगा। कोई पदार्थ ऐसा भी है जो जलता ही नहीं है। तो चलिए आगे समझते हैं। इसकी जांच करने के लिए पुआल यानी स्ट्रॉ, माचिस की तीलियाँ, मिट्टी का तेल, कागज, पत्थर के टुकड़े, कोयले के टुकड़े एकत्रित कीजिए। बोल रहा है क्या कि आप लोग जो है ना, ये सब क्या करना है। एक पुआल किसको बोलते हैं, जैसे धान काटने के बाद धान जब उससे निकाल लिया जाता है, उसके बाद जो अवशेष बच जाता है उसे ही क्या कहा जाता है, पुआल। उसको घास भी कहा जाता है ना। उसके बाद माचिस की तीलियाँ भी ले लेना है, मिट्टी का तेल भी लेना। मिट्टी का तेल मतलब केरोसिन तेल है ना। कागज, पत्थर के टुकड़े, कोयले के टुकड़े, ये सब एकत्रित कीजिए, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि कौन सा पदार्थ जलते हैं और कौन सा पदार्थ नहीं जलते हैं। ठीक है, बोले अपने शिक्षक महोदय को देख रेख में इन पदार्थों को एक एक कर जलाइए। यदि पदार्थ जलता है तो दाह और नहीं जले तो उसे अदाह कहते हैं। मतलब अगर मान के चलिए, अगर वो पदार्थ जलता है तो उसे दहनशील पदार्थ कहेंगे, अगर वो पदार्थ नहीं जलता है तो वो अदहनशील पदार्थ कहते हैं, मतलब अदाह कहते हैं, है ना। यानी दहनशील पदार्थ को दाह कहा जाता है, जबकि अदहनशील पदार्थ को अदाह कहा जाता है। देखिए, अगर हम कोई भी चीज़ को जलाते हैं वो तभी जलता है जब वह जलने की कगार पे हो या जलने के लायक हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कागज़ जलाएंगे माचिस की तीली से तो जल जाएगा, लेकिन अगर हम किसी मिट्टी को जलाएंगे तो जलेगा? बिल्कुल नहीं जलेगा। तो मिट्टी जो है या पत्थर जो है ये अजलनशील पदार्थ है, मतलब अदाह है ना। यहाँ पे बोला है कुछ पदार्थ का नाम लिखिए, है ना, जो जलता है और जो नहीं जलता है ना। जैसे यहाँ पे अगर हम ले लेंगे पदार्थ का नाम, सपोज कीजिए यहाँ पे मैं किताब है इसीलिए मैं लिखूंगा नहीं, मैं सिर्फ बताता हूँ। जैसे 1 नंबर में पदार्थ, जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, पुआल। क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ लिखा हुआ पुआल, ये लिखेंगे तो ये हमारा क्या है, जलता है। क्या होता है, जलता है। माचिस की तीली जलती है, मिट्टी का तेल जलता है, पेट्रोल जलता है, डीजल जलता है ना। कोयला के टुकड़े जलते हैं। उसके बाद अगर हम पत्थर ले लेंगे, क्या जलेगा, बालू नहीं जलेगी, मिट्टी नहीं जलेगी, वो क्या हो जाएगा, अदहनशील पदार्थ हो जाएंगे, है ना, जिसको अदाह कहते हैं, जो नहीं जलता है। तो चलिए आगे समझते हैं कि पदार्थों का दहन और जलने की प्रक्रिया क्या है ना, ये सब क्या है। तो यहाँ पे हम समझते हैं, जैसे यहाँ पे है कि पदार्थों का दहन और जलने की प्रक्रिया। अगर आपसे पूछा जाए कि किसी वस्तु को जलाने के लिए क्या चाहिए, तो आप कहेंगे माचिस या लाइटर। बिल्कुल सही है। यदि आपको जलाने के लिए कहा जाए तो आप बोलेंगे क्या, अगर बच्चे से हम पूछें या आप किसी से भी पूछें तो वो क्या बोलेंगे कि अगर आप किसी वस्तु को जलाना चाहते हैं तो आपको क्या चाहिए। तो जलाने के लिए आपको क्या चाहिए, या तो माचिस की तीली चाहिए, है ना, या फिर लाइटर चाहिए। अब लाइटर किसको कहते हैं, देखिए उसमें जो होता है ना, पेट्रोलियम गैस भरी जाती है और एक प्रकार का वो क्या कहता है, आग निकालता है। जैसे इस प्रकार का वो दबाते एक बटन होता है, दबाने के बाद वो क्या करता है, आग की चिंगारी निकालती है। बोला कि क्या किसी और तरीके से भी चीज़ों को नहीं जलाया जा सकता, आइए पता करें।
है ना। बोला क्या सिर्फ इसी के माध्यम से करता है या किसी अन्य माध्यम से करता है, तो इसके जो हम चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक आगे के इसमें करेंगे, है ना, पृष्ठ में करते हैं। तो चलिए हम आगे का पृष्ठ देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे आगे का पृष्ठ है, क्रियाकलाप है। क्रियाकलाप का मतलब ये है कि आपको करके सीखना है। क्या करना है? आपको करके सीखना है। जैसे यहाँ पे है आपका क्या, देखिए, अपने आसपास के 2 पत्थर उठाइए, इन्हें कसकर आपस में रगड़ें और छू कर देखिए कैसा लगा। देखिए, यदि आप इस तरह से कीजिएगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। इन्हीं पत्थर को अंधेरे में बहुत जोर से एक दूसरे से रगड़ें तो चिंगारी निकलती दिखाई देगी। रात के अंधेरे में घर पर ऐसा करके देखिएगा, है ना। मतलब इस तरह से करके देखिए तो आपको पता चलेगा चिंगारी निकलती है। क्योंकि दिन में जो अगर कीजिएगा तो वो क्या होता है, सूर्य की रोशनी में उसकी चिंगारी बहुत कम हो जाती है, कभी दिखाई पड़ती है कभी नहीं पड़ती है। इसीलिए अगर आप रात में ये क्रियाकलाप करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब पत्थर से पत्थर टकराती है तो आग की चिंगारी निकलती है। ठीक है। किसी ऐसे दिन में जब धूप निकलती हुई हो, एक हैंड लेंस और कागज लेकर कक्षा के बाहर जाइए और देखिए, अब हैंड लेंस का मतलब ये समझिए कि वहाँ पे ये क्या बोलते हैं, आप जो कंपाउंड बॉक्स में एक छोटा सा गोल इस तरह से जो गोल दिया हुआ रहता है ना, इस तरह से ये गोल रहता है, इस तरह से ये लकीर खिंचाओ, जैसे ये हाथ में रखा हुआ है ना, ये हैंड लेंस है। अब वहाँ पे बोल रहा है क्या, उसके बाद बोल रहा है कि और हैंड लेंस से सूरज की रोशनी को कागज पर केंद्रित कीजिए, थोड़ी देर में कागज को छू कर देखिए। अब इस तरह से क्या करना है कि उस हैंड लेंस के माध्यम से आप क्या कीजिए, सूर्य की रोशनी को तिरछा करके कागज पर गिरवाइए और उसको छू कर देखिए क्या महसूस हुआ। हैंड लेंस को वैसे ही कुछ देर तक पकड़ रहिए। ऐसा करने पर क्या हुआ, आपको क्रियाकलाप करना है। इन अवलोकनों के आधार पर सोचिए कि जलने से पहले क्या होता है। किसी चीज को अब देखते हैं, किसी चीज को गर्म करते हैं तो उसका तापमान बढ़ जाता है और जब तापमान किसी निश्चित मान पर पहुंच जाता है तो वह जलने लगते हैं। बोल रहा है क्या कि जब कोई पदार्थ तभी जलता है जब वहाँ पे क्या एक निश्चित ताप, जैसे जब तापमान क्या होता है निश्चित, यहाँ पे देखिए क्या होता है, निश्चित मान पर पहुँच जाता है तो वह जलने लगती है। अगर एक निश्चित मान पर नहीं पहुँचेगा तो वो क्या, तब तक वो नहीं जलेंगे, और जब तक नहीं पहुँचेंगे तब तक वो नहीं जलेंगे। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि माचिस की तीली अपने आप क्यों नहीं जल जाती है? क्या जितनी सहायता से कोई कागज जल जाता है उतनी ही आसानी से कोई काट का टुकड़ा भी जल जाएगा? ये बिल्कुल नहीं है। देखिए, कागज का क्या है, उसका जो ज्वलनशील है, उसका जो ज्वलनशील पदार्थ है वो कम मात्रा में है। जब कम मात्रा में है तो उसके लिए आग की आवश्यकता कम होती है और इसके अपेक्षा क्या होता है, वो बहुत जल्दी जल जाता है। लेकिन उसी के विपरीत जो कागज के अपेक्षा जो काट का टुकड़ा है उसमें ज्वलनशील पदार्थ जो है ना वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा ज्वलनशील पदार्थ के लिए तो उसको ज़्यादा ज्वाला चाहिए। जब ज़्यादा ज्वाला चाहिए तभी वो तो जल्दी जलेगा। इसीलिए वो माचिस की तीली से अगर जलाएंगे वो तो जलेगा, बहुत मुश्किल से जलेगा, नहीं के बराबर। क्योंकि कागज़ की अपेक्षा जो काट का टुकड़ा होता है वो बहुत मोटा होता है, उसका क्षेत्रफल बहुत मोटा होता है। ठीक है, वो आकृति में हर तरह से वो मोटा होता है, जिसके कारण उसे जलने में दिक्कत होती है और कम जलता है। वह न्यूनतम तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। तो क्वेश्चन ये समझिए कि क्वेश्चन अगर ये पूछे कि ज्वलन ताप से क्या समझते हैं, देखिए वह न्यूनतम तापमान जिसमें क्या करता है पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है उसे ही क्या कहते हैं, ज्वलन ताप कहते हैं, है ना, कहलाता है। जब तक किसी पदार्थ का तापमान इस मान से कम रहेगा वह नहीं जलेगा। अलग अलग पदार्थों का ज्वलन ताप अलग अलग होता है। बिल्कुल सही है। जैसे कागज का ज्वलन ताप अलग होता है, काट का अगर ज्वलन ताप करेंगे तो अलग होगा, या किसी अन्य पदार्थ का ज्वलन ताप अलग होता है। इसीलिए कहते हैं अलग अलग पदार्थ का ज्वलन ताप अलग है। किसी पदार्थ को जलाने के लिए कम तापमान तक गर्म करना पड़ता है ना।
कोई कोई पदार्थ ऐसा है जिसको कम ही गर्म करेंगे तो उसे क्या हुआ, जल जाएगा। जैसे मान के मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल में अगर आग ही आप डालिएगा तो पूरा मिट्टी का तेल क्या हो जाएगा, जल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं, बोलता है और किसी को ज्यादा तापमान तक, किसी को कम जलाना पड़ता है तो किसी को क्या करता है, ज्यादा तापमान तक जलाना पड़ता है ना। पदार्थों का ज्वलन ताप उसके प्रकृति पर निर्भर करता है, मतलब वो कितना उसकी प्रकृति, मतलब उसके गुण पर निर्भर करता है कि वो उसके लिए कितनी ज्वाला की आवश्यकता होती है, यानी कितनी ताप की आवश्यकता होती है और कितनी ताप की आवश्यकता नहीं होती है, वो उसके प्रकृति पर निर्भर करता है। गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थानों में सूखी घास आग पकड़ लेती है, जिससे पूरा जंगल ही आग के लपेट में आ सकता है। बोलता है कभी कभी गर्मी के दिनों में क्या होता है, अचानक सूखी घास में क्या लगता है, आग लग जाती है और पूरे जंगल क्या हो जाते हैं, तहस नहस हो जाते हैं, जिसे दावानल कहते हैं। मतलब उसे क्या कहते हैं, यह क्रिया क्या कहलाता है, दावानल। वह पदार्थ जिसका ज्वलन ताप कम होता है आसानी से आग पकड़ लेता है, जिसका ज्वलन ताप कम होता है वो क्या होता है, आसानी से आग पकड़ लेता है। कभी कभी माचिस की तीली ऐसे ही स्टोव के बर्नर के बगल में आग की ज्वाला से दूर रखे रहने पर भी आग पकड़ लेता है। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? देखिए बोल रहा है क्या, कभी कभी क्या होता है कि जहाँ पे आग जलती है, क्या होता है, जहाँ पे आग जलती है उसके बगल में अगर माचिस की तीली खुला रखा जाए तो फिर भी आग पकड़ लेता है। इसका कारण यही क्या है, क्या आप जानते हैं? मतलब किसी भी पदार्थ का ज्वलन ताप उस पदार्थ की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करता है। बोला किसी भी पदार्थ का क्या है, ज्वलन ताप जो होता है उसके रासायनिक किस पर, रासायनिक प्रकृति पर, मतलब रासायनिक गुण पर निर्भर करता है। पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से कम होता है। मतलब पेट्रोल का जो ज्वलन ताप होता है वो केरोसिन के ज्वलन ताप से क्या होता है, कम होता है। आप यह जानकर हैरान होंगे कि सफेद फास्फोरस नामक पदार्थ का ज्वलन ताप इतना कम होता है कि वह कमरे के ताप पर ही जल उठता है। बोलता है यहाँ पे कि सफेद फास्फोरस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और खास क्वेश्चन है। क्या है कि सफेद फास्फोरस वो जो है इतना ज्वलन ताप कम है कि वो कमरे के ताप पर क्या होता है, जलना प्रारंभ कर देता है ना। इसलिए उसे हाथ से नहीं छूते और पानी के अंदर रखा जाता है। ये अचानक जलने लगता है, इसलिए उसको हाथ से क्या करते हैं, नहीं छूते हैं और उसे क्या किया जाता है, पानी में डुबोकर रखा जाता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगर इस प्रकार पूछे कि वो कौन सा है ना, वो कौन सा पदार्थ है जो जिसे क्या किया जाता है, पानी में रखा जाता है, तो क्या हो जाएगा, सफेद फास्फोरस। क्या बोला जाएगा, सफेद फास्फोरस, है ना। अब जलने के लिए और क्या चाहिए? बोलता है जलने के लिए, चलिए हमने तो समझ गए कि ज्वलन ताप किस प्रकार होता है ना, उसे क्या कहते हैं, जलने के लिए कितनी ज्वलन ताप के, किसी का कम तो किसी का ज़्यादा होता है। अब है कि जलने के लिए और क्या चाहिए। देखिए हमने जाना कि जलने के लिए आवश्यक शर्त है कि पदार्थों को गर्म करके एक निश्चित तापमान पर पहुंचाना होता है। बोलता है हमने ये जान लिया कि पदार्थों को क्या करना है, गर्म करने के बाद एक निश्चित तापमान पर पहुंचाना है। क्या जलने के लिए कुछ और भी चाहिए? आइए पता करते हैं। बोलता है क्या सिर्फ इतना ही, क्या सिर्फ तापमान बढ़ा देने पर कोई पदार्थ जल जाएगा या फिर कुछ और चाहिए? चलिए हम इसके बारे में आगे जानते हैं और क्रियाकलाप के माध्यम से हम समझते हैं, है ना। तो चलिए यहाँ पे एक बेसिक सा क्रियाकलाप है, यदि आप कर सकते हैं तो आप भी कीजिएगा। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं। क्रियाकलाप 2, है ना। इस अध्याय का क्रियाकलाप कितना है, 2। आप मेज पर जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर कोई बड़ा सा जार या बोतल रखिए, है ना। बड़ा बोतल मतलब मोमबत्ती के ऊपर बड़ा सा जार या बोतल या फिर ये समझिए गिलास भी रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। तथा अवलोकन कीजिए कि आप पाएंगे कि मोमबत्ती कुछ देर के बाद बुझ जाती है। अगर आप इस तरह से करेंगे जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आपका, है ना, ये मोमबत्ती है, मोमबत्ती के ऊपर एक जार या गिलास रख देंगे और रख देने के बाद कुछ देर के बाद क्या हो जाती है, मोमबत्ती ऑटोमेटिक बुझ जाती है। ऐसा क्यों होता है? दूसरी बार जब आप जलती हुई मोमबत्ती को जार से ढकते हैं तो जब उसका ज्वाला बुझने की स्थिति में आने लगती है तो उस समय जार को हटा लीजिए। आप क्या पाते हैं?
देखिए बोल रहा है कि अगर एक बार बुझ गया फिर दोबारा जलाइए, उसके बाद क्या कीजिए, जब बुझने लगे तो जार को अगर थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा तो फिर वो पुनः क्या हो जाएगा, जलने लगेगा। आप पाएंगे कि मोमबत्ती का ज्वाला पहले की तरह हो गई है। क्या इससे पता नहीं चलता कि दहन के लिए हवा का होना आवश्यक होता है? ये बिल्कुल पता चलता है, जब तक हवा रहती है तब तक क्या होता है, वो जलता है। जब हवा हमारा क्या हो जाता है, समाप्त होता है, तो वो हमारा जलना बंद कर देती है। जैसे ये ढक्कन इसका उठाएं, मतलब जार को उठाएं, तो हवा घुस गया, फिर पहले की तरह वो जलना प्रारंभ कर दिया, है ना। तो चलिए देखते हैं आगे, है ना। जैसे यहाँ पे दिया गया है, आपने वर्ग 7 में ऑक्सीजन की कहानी में जोसेफ प्रिस्टल के द्वारा किए गए प्रयोग को पढ़ा होगा। बोलता है कि कक्षा 8 में भी आपने साइंस में दिया गया था कि जोसेफ ने ऑक्सीजन के बारे में किस तरह से अपना प्रयोग किया और क्या बताया, उसके बारे में आप पढ़ चुके होंगे। बोलता उस प्रयोग को पुनः पढ़ें। आप पाएंगे कि मोमबत्ती के जलने में हवा में उपस्थित ऑक्सीजन गैस सहायता करती है। बोला यदि आप दोबारा उसको पढ़िएगा तो आपको ये समझ में आएगी कि मोमबत्ती को जो जलने के लिए या किसी भी पदार्थ को जलने के लिए वो किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है ना। अब क्रियाकलाप 3 करके देखते हैं। कागज की कटोरी बनाकर पानी गर्म करना। बोला एक कागज का क्या करना है, कटोरी बना लेना है और उसमें क्या करना है, पानी गर्म करना है। क्या आप यह जानते हैं कि पानी को कागज के कटोरी में गर्म किया जा सकता है? इसके लिए कागज की कटोरी जिस तरह से यहाँ पे दिया गया है ना, यहाँ पे देखिए कागज का कटोरी बनाया गया, ऊपर पानी दिया गया, नीचे से मोमबत्ती का ये क्या किया, ज्वाला दिया गया है ना। मोमबत्ती के पास ले जाइए, आप देखेंगे कि कागज जल जाता है। अब आप एक और कटोरी बनाइए तथा उसमें पानी भरकर मोमबत्ती के लौ के ऊपर ले जाइए। देखिए बोला 2 बार ले जाना है। एक बार क्या, सिर्फ अगर कागज लेके जाइएगा तो वो क्या हो जाता है, जल जाता है। दूसरी बार अगर पानी भर के लेके जाइएगा तो अब देखते हैं क्या करता है। क्या कागज की कटोरी जलने लगी? कागज की कटोरी नहीं जलती है। आप पाते हैं कि कागज की कटोरी से ऊष्मा का संचारण जल में होता रहता है और कागज जलने से बच जाता है। अब इस तरह से आप पाइएगा कि उसका जो ऊर्जा का संचारण है, मतलब जलने के लिए उसमें जो आवश्यक ताप की आवश्यकता होती है, जो वहाँ पे नहीं मिल पाता, वो क्या करता है, कन्वर्ट कर देता, परिवर्तन कर देता है किसको, जल में, जिसके कारण कागज नहीं जलता है। तो चलिए आज हम अपने देखते हैं, आपने देखा होगा, अब क्या क्या देखे होंगे, चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। लकड़ी वाले चूल्हे में कुछ खाली स्थान छोड़ दिया जाता है। आप देखे होंगे जहाँ भी लकड़ी वाला चूल्हा होता है वहाँ पे कुछ खाली स्थान छोड़ दिया जाता है। जैसे इस तरह से अगर मान के चलिए कटोरा है, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, 3 तरह का झिक होता है जिस तरह से चूल्हा बनाया जाता है ताकि बीच में हवा आराम से आना जाना कर सके और उसे आसानी से आग लगाया जा सके, है ना। ये है। दूसरा है केरोसिन वाले स्टोव में एक छिद्रकार लोहे का गोल वलयाकार रचना होती है जिससे होकर नीचे से हवा का प्रवेश होता है, जिससे वर्नर कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे वर्नर कहते हैं। और केरोसिन तेल से भीगे कपड़े की बत्ती में तेल को जलने में क्या करता है, मदद करता है। ये भी याद रखिए, हम लोग अपना डिबिया जलाए होंगे, है ना। अगर उतना समझ में नहीं आ रहा है तो अगर आपको तेल वाला डिबिया है तो वहाँ पे कपड़ा का जो वो तेल जाता है ना, तो वो कपड़ा से भीगा हो रहता है, जिसके कारण कपड़ा जलता नहीं है और क्या करता है, तेल को जला देता है। आपने घर में देखे होंगे। गैस स्टोव के बर्नर में कई छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे हवा प्रवेश करती है और ईंधन को जलाने में मदद करता है। बोलता है सिर्फ उसमें नहीं, क्या बोलते हैं, केरोसिन तेल वाला में नहीं, बल्कि किसमें, गैस में भी ये समस्या, मतलब ये चीज होता है कि उसके हवा लाने के लिए इस तरह से कार्य किया जाता है ना। गैस के लिए भी ये होता है। तो अब देखते हैं दहन के लिए, है ना। दहन के लिए क्या है, दहन के लिए वायु का होना आवश्यक है। इसके उपरोक्त उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। मतलब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उदाहरण द्वारा समझे, जैसे गिलास का प्रयोग कर, उससे पता चलता है। तो चलिए दूसरा देखते हैं हम। मतलब साधारणतः जलना एक रासायनिक प्रक्रिया है जिससे 3 चीजों की आवश्यकता होती है। बोलता है ये क्या है, रासायनिक। अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि कोई सी भी पदार्थ का जलना वो क्या कहता है, तो क्या हो जाएगा, रासायनिक प्रतिक्रिया होगा। क्या हो जाएगा, रासायनिक प्रतिक्रिया। यहाँ पे देखिए बहुत ही पहला है ज्वलनशील पदार्थ का होना।
ताप तक पहुंचने का उपाय होना पे ज्वलन ताप क्या होगा, पहुंचेगा। यदि वहां पे ज्वलन ताप तक वो उतना उच्च तक नहीं पहुंचेगा तो वो पदार्थ नहीं मतलब नहीं जलेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे होता ना कि अगर आप मैट्रिक पास करते हैं तो उसके लिए एक क्राइटेरिया होता है कि यदि आप जैसे मैट्रिक पास करते हैं, यदि आप 30 नंबर हर एक सब्जेक्ट में लाते हैं तभी आप क्या कहलाएंगे, पास कहलाएंगे, अन्यथा आप पास नहीं कहलाएंगे, है ना। अगर 30 नंबर से कम लाते हैं तब आप पास नहीं कहलाएंगे। उसी तरह से यहाँ पे बोल रहा है क्या, यदि एक निश्चित ताप पर तो आप पहुँच पाते हैं तभी वह जलेगा तापमान तक, अगर नहीं पहुँच पाते हैं तो आप नहीं जलें। हवा की ज़रूरत, तीसरा चीज़ क्या है, हवा। अगर हवा नहीं होगी तो आपका क्या हो जाएगा, आप किसी भी पदार्थ को जला नहीं पाइएगा। चलिए देखते हैं। आप देखते हैं कि बरसात के मौसम में माचिस की तीली एवं लकड़ी इत्यादि आसानी से नहीं जलते। इसके क्या कारण है, कारण हो सकते हैं। इसके 2 कारण हैं। इसके कितने कारण हैं, 2 कारण हैं नहीं जलने का। ठंड में वातावरण का तापमान कम होता है। पहला कारण क्या है, ठंड में जो है वातावरण का तापमान कम होता है और नमी रहती है। बरसात में नमी ज़्यादा होती है और गर्मी में दिनों में नमी की मात्रा कम रहती है। गर्मी के दिनों में क्या होता है, नमी की मात्रा कम रहती है तथा वातावरण का तापक्रम ज़्यादा होता है। ऐसे दिनों में आप देखेंगे कि माचिस की तीली या गोइडा, जिसको क्या बोलते हैं, गोइडा, आसानी से जल जाता है। क्या होता है, गोइडा किसको बोलते हैं, देखिए गोबर द्वारा बनाया गया लंबा लंबा इस तरह से, है ना, इस तरह से ये बनाया जाता है, उसको गोइडा कहा जाता है ना, गोबर का बना हुआ होता है। आग बनती है और वह बाहरी वायु की आपूर्ति बंद कर देती है और आग बुझ जाती है। आग बुझने का फैलाव रोकने के लिए 3 में से किसी एक काम करना पड़ेगा। बोलता है अभी जो अब 3 हम नुस्खे बताएंगे उसमें से क्या करना होगा, कोई एक काम करना पड़ेगा। तो यहाँ हम समझे क्या कि आग बुझाने के लिए क्या होता है, जब हम पानी डालते हैं तो बाहरी जो है, जो बाहर का हिस्सा का वायु है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है और उसमें क्या होता है, वो हमारा क्या होता है, वायु को रोकता है, तब हमारा ज्वलन ताप क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे 3 कारण क्या है। ये है क्या, दाह्य पदार्थ को हटा देना। जो पदार्थ जलता है उसको क्या कर दें, सबसे पहले हटा देंगे। ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद कर देंगे, जिस तरह से भी हो ऑक्सीजन की आपूर्ति क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। उससे ज्वलन ताप को बढ़ा देना, है ना। क्या होता है, उसके ज्वलन ताप जो है को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। उसको ज्वलन ताप को हम क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, है। अब आग बुझाने का संयंत्र जिसे अग्निशामक कहा जाता है, अग्निशामक कहा जाता है, इसके बारे में जानेंगे। अग्निशामक आप देखिए बड़े बड़े गाड़ी में देखेंगे और क्या करेंगे, आप जो है ना हर तरह का वाहन में देखेंगे, बैंक में देखेंगे या बड़े बड़े होटलों में देखेंगे, उस तरह का अग्निशामक बगल में रखा हुआ रहता है, हॉस्पिटल में भी रहता है ना। एक जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस उच्च दाब पर भरा होता है और दूसरे जिसमें कांच के एक शीशे में अम्ल और जिस पात्र में कांच का बोतल रखा होता है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का विलयन रखा होता है। आग बुझाने की प्रक्रिया, जब कांच की बोतल के मुंह तोड़ जाती है तो अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट प्रतिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जो आग का हवा से संपर्क तोड़ देता है, जिससे आग बुझ जाती है। बोला क्या क्या, ये जब डालते हैं तो आग से क्या हवा का संपर्क तोड़ देता है और उसमें आग क्या हो जाती है, बुझ जाती है। अब सरकारी आदेश के अनुसार कार्यालय, संस्थान, मल्टी स्टोर बिल्डिंग में इन्हें रखना अति आवश्यक है। कुछ सावधानी पर भी ध्यान देना आवश्यक है। जहाँ बिजली से आग लगी वहाँ पानी का उपयोग नहीं किया जाए। जहाँ पे भी बिजली से आग लगता है वहाँ पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर पानी का उपयोग करते हैं तो आप भी मर सकते हैं, खतरनाक होता है। जहाँ तेल में आग लग जाए वहाँ पानी नहीं डालिए, क्योंकि पानी के तेल से भारी होने के चलते नीचे जाएगी और आग बुझ नहीं पाएगी। आप पेट्रोल पंप के नज़दीक बाल्टी में बालू रखा देखते होंगे। मतलब पेट्रोल जो है ना वहाँ पे क्या देखे होंगे, बालू रखे देंगे। जरा सोचिए ऐसा क्यों। क्या आपने अपने नज़दीकी अग्निशमन सेवा का टेलीफोन नंबर नोट किया? पटना के इलाके का नंबर 101 या 0612 या यहाँ क्या होगा 222222, कितना 2 है, 6 2 और 1 3 है। आपके आसपास अगर कहीं आग लग जाए तो तुरंत अग्निशामक सेवा के टेलीफोन करने के लिए नज़दीकी अग्निशामक सेवा का संपर्क नंबर करें। क्या करें, संपर्क नंबर करें, है ना। इस तरह से ये हमारा क्या होता है, समाप्त हो रहा है ना।
चलिए यहाँ पे देखते हैं, मतलब अग्निशामक क्या है ये, अग्निशामक। चलिए थोड़ा लास्ट है, इसको पढ़ लेते हैं। क्यों है अग्निकांड, क्यों? कोयले की खानों में कोयले स्वतः दहन के रूप में खतरनाक अग्नि के बारे में आपने सुना होगा कि जिससे हर एक वर्ष बहुत जान माल की क्षति होती है। जंगल में स्वतः अग्निशामक अधिक गर्मी हो जाता है, कभी आकाश से बिजली गिरने से या कभी पौधे के आपस रगड़ने से, या हम त्योहारों में पटाखे फोड़ते हैं, या ये सब के कारण क्या हो जाता है, विस्फोट हो जाता है और दहन मतलब ये क्या हो जाता है, तीव्र गति से उसे जलने लगता है ना। तो चलिए क्रियाकलाप बोल रहा है क्या, ज्वाला। मोमबत्ती का ज्वाला रसोई घर के स्टोव या ज्वाला के रंग ध्यानपूर्वक देखिए। मोमबत्ती का ज्वाला 3 भाग होता है, कितना, एक होता है बाहरी भाग, एक होता है क्या मध्य भाग, एक होता है आंतरिक भाग। कितना होता है, 3। ठीक है, मतलब आइए अब इसे क्रमवार समझते हैं। बाहरी भाग नीली और अदीप्त होता है और पूर्ण दहन होता है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा उपलब्ध है, यह सबसे गर्म होता है। मध्य भाग पीली चमकीली और दीप्त होता है, मतलब दीप्त मतलब जलने वाला, जहाँ कुछ कार्बन के कण भी होते हैं और ये गर्म होकर वाष्पित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, वाष्पित हो जाते हैं, है ना, और चमकने लगते हैं। यहाँ पर भी पूर्ण दहन नहीं होती क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ भी कम मिल जाती है ना, मिलती है या मिल जाती है। नंबर 3 में यह आंतरिक क्षेत्र, ये इसी का क्या है, उदाहरण है ना। बत्ती का एकदम नज़दीक होता है और यह काला रंग का होता है क्योंकि कार्बन के कुछ कण बच जाते हैं। यह सब पहले जान चुके हैं कि ईंधन जलाने की विभिन्न प्रकार के गैसों का हवा मतलब मुक्त होती है। ईंधन जब जलता है बहुत सारा क्या होता है, मुक्त होता है। धुआं से जनजीवन परेशान, वही वनस्पति भी क्या है, बर्बाद हो रही है। ईंधन विशेष जीवाश्म ईंधन क्या है, जीवाश्म ईंधन के जलने से नाइट्रोजन और सल्फर इत्यादि विभिन्न ऑक्साइड बनते हैं जो बादलों का अम्ल वर्षा करते हैं। जहां संभव हो सके धुआं रहित चूल्हे, आदर्श ईंधन विशेषता रखने वाले पदार्थों का ही उपयोग लाना चाहिए, है ना। इसकी विस्तृत जानकारी आपके वायु एवं जल प्रदूषण में दिया गया है, मतलब आगे वाला अध्याय में आपको क्या क्या है ये बताया गया है। तो कुछ इसका इंग्लिश है, चलिए समझते हैं। जैसे जीवाश्म है ना, इसका इंग्लिश दिया हुआ है जिसको क्या है, फॉसिल फ्यूल, उस पर दीप्त, उस पर ल्यूमिनस जोन जिसको बोलते हैं अग्निशामक, फायर इसको क्या बोलते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर, चूना पत्थर जिसको ल्यूम वाटर कहा जाता है ना, लाइम वाटर। और इसको एक होता है क्या, दहन को क्या, कंब्यूजन। और पूर्ण दहन मतलब कंप्लीट कंब्यूजन, उसको अपूर्ण दहन इनकम्प्लीट कंब्यूजन होना चाहिए, है ना, या कंब्यूशन हो सकता है, स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकता है ना। तो इस तरह से ये अध्याय हमारा पूरा रूप से समाप्त होता है ना। ये वाला जो स्टार पॉइंट है एक बार आप क्या कीजिएगा, ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। तो अगले अध्याय में हम क्या करेंगे, इससे संबंधित जितने भी सवाल हैं, जैसे यहाँ पे आपका है आइए अभ्यास पत्र, ये सब के बारे में आगे वाला अध्याय में करेंगे। क्योंकि अभी बहुत वीडियो जो है बहुत लंबी हो चुकी है, इसीलिए आज क्या करते हैं, यहीं पे हम क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन उसे जरूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। तो चलिए आज यहीं पर अपने करते हैं समाप्त वीडियो को। जय हिंद।